अब जब मैंने पिछला जो फॉर्मूला यूज़ किया था फाइंड करने के लिए अप्रोक्सीमेशन, अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक और अल्टरनेटिव फार्मूला है फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है, जहाँ पे अगर आपको डेरिवेटिव दिया हो और फिर आपने अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सो फार वी एसोसिएटेड द फॉलोइंग एटम्स टू बी इक्वलेंट। अब मुझे पता है कि मैं वाई डैश और एफ ऑफ डैश और डी वाई बाई डी एक्स ये तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हूँ क्या, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगी, ये तीनों चीज़ें मेरे पास इक्वलेंट हैं, ठीक है। नाउ वी विल कंसीडर डिफरेंशियल डी वाई एंड डी एक्स, यानी डी वाई और डी एक्स को टू रिप्रेजेंट टू डिफरेंट रियल नंबर्स। अब करते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि डी वाई और डी एक्स दो डिफरेंट रियल नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। थस डी वाई बाई डी एक्स बिकम अ रियल नंबर रेशियो, यानी जब मैं डी वाई ओवर डी एक्स लिखूँगी तो वो क्या करेगा, वो रेशियो बना देगा दो रियल नंबर्स की। आल्सो इफ़ एफ इज़ अ डिफरेंशिएबल एट एक्स, यानी अगर मेरे पास जो है फंक्शन वो डिफरेंशिएबल है एक्स के ऊपर, यानी अगर डी वाई मेरे पास एक फंक्शन है वो एक्स के ऊपर डिफरेंशिएबल है ना, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे पास फंक्शन है वाई, तो मैं उसका डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा ही है। तो मैं क्या कहूँगी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मेरे पास डी ऑफ एक्स जो है वो डिवाइडेड है, तो वो एफ डैश ऑफ एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सो डी वाई इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि डी वाई जो है वो रिस्पेक्ट टू एक्स हम फाइंड करते हैं, तो वो डिपेंडेंट है किसकी वैल्यू के ऊपर, डी एक्स और एक्स की वैल्यू के ऊपर। अब जैसे मैंने पीछे जो फॉर्मूला अगेन पीछे वाला जो फॉर्मूला था उसमें एफ डैश ऑफ एक्स था, तो मैंने एफ डैश ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दिया डेल्टा वाई के साथ, क्योंकि वाई भी मेरे पास चेंज को शो करता है, ठीक है। डी वाई भी चेंज को शो करता है, तो मैंने अप्रोक्सीमेट इक्वल कर दिया। इसके अलावा डी एक्स जो है वो डेल्टा एक्स के अप्रोक्स इक्वल कर दिया, क्योंकि वो भी चेंज को शो करता है। अब हम इसकी थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, जो मेरे पास अल्टरनेट फॉर्मूला है किसका, डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। अब मेरे पास है एक एग्जांपल, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज़ मेजर टू बी 4 सेंटीमीटर, यानी एक स्फीयर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, विद एन एडेड, जिसके अंदर एडेड है क्या, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द एडेड इन सरफेस एरिया। अब मैंने सरफेस एरिया में जो है डिफरेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करना है अप्रोक्सीमेट करने के लिए एडेड को, ठीक है। मुझे पता है सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 4πr², यानी सरफेस एरिया ऐसे मेरे पास आ गया 4πr²। अब जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, यानी मैंने एस का डेरिवेटिव लिया रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर की वैल्यू चेंजिंग है ना, रिस्पेक्ट टू आर मैंने लिया, तो क्या हुआ, पावर जो होगा 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आ गया, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा। आर है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, डी आर यानी जो चेंज है वो उसने ऑलरेडी बता दिया था, जो एडेड है वो 0.01 है, ठीक है। ये आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा डी एस इज इक्वल टू 8πr डी आर। अब मैंने आर और डी आर की वैल्यू पुट कर देनी है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1.0053, ठीक है। अब एक और हम वैल्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यूज़ द अल्टरनेट फार्मूला टू एस्टिमेट द चेंज इन एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी मैंने चेंज फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल में व्हेन रेडियस इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 3.04, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है रिजेम्बलेंस रखता है पिछले क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब मुझे पता है जो एरिया ऑफ सर्कल है वो πr², तो ये मैंने रख दिया πr²। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो 2 शुरू में आ गया, 2πr हो गया, तो डी ए ओवर डी आर रिस्पेक्ट टू आर लिया था ना, तो डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू ए डैश, तो डी आर है मेरे पास 0.04, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, कि चेंज हो जाएगा 3 से 3.04, तो चेंज मुझे पता है 0.04 का ही आया है, और आर मेरे पास है 3। अब मैं इसी तरीके से इसको क्वेश्चन फॉर्मूला में पुट कर दूंगी, यानी डी है मेरे पास ए डैश डी आर, तो मैंने आर और डी आर की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये है मेरे पास अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यानी 0.74। अगर मैंने ग्राफ के ऊपर कोई भी एक इंटरवल के दरमियान में, जो मैंने देखा कि वो इंटरवल के दरमियान में लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर फिर भी उस इंटरवल को बहुत छोटा इंटरवल लेने के बाद भी वो लाइन थोड़ा सा कर्व कर रही है, क्योंकि मैं अगर बड़ा मेरे पास एक कर्व होता है, मैं देखती हूँ मैंने ये और ये लिया, इन दोनों इंटरवल के दरमियान ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा कर्व हो तो वो मेरे पास एरर होता है, उस एरर के साथ मैं लाइन ऑफ टेंजेंसी लगाती हूँ यूँ, ठीक है, और फिर उस एरर को फाइंड करने के लिए मैं डिफरेंशियल का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करती हूँ, यानी मेरे पास ये इस वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये था मेरे पास लीनियर लोकल लीनियरिटी और डिफरेंशियल।